सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद का जो भेद है वह हमको तभी समझ में आएगा जब हम इसका स्वाध्याय करेंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान उस महान भगवान के द्वारा ही दिया गया है, बनाया गया है। यूँ तो संसार में सब चाहते हैं कि हमको इतनी शक्ति मिल जाए कि हम ही दुनिया चलाने लगें। ऐसा विचार लोग करते हैं, परंतु इतना सामर्थ्य संसार में किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है जो इस संसार को चला सके। संसार की बात छोड़िए, अपना शरीर भी व्यक्ति चला नहीं सकता है। रात भर व्यक्ति सोता है और रात में हृदय को चलाने वाला कौन है? श्वासों को चलाने वाला कौन है? पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है, कभी ये फैक्ट्री बंद नहीं होती, कौन चला रहा है? अगर मनुष्य को बोल दिया जाए ठीक है तुम स्वतंत्र हो तो चलाओ, और वो थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाए, बोले मैं हृदय धड़काता ही नहीं है, और या तो चलाते चलाते ही सो जाए तो कौन धड़काएगा बताओ? भोजन कौन पचाएगा? रक्त कौन बनाएगा? रस कौन बनाएगा? पाचन तंत्र कौन ठीक रखेगा? फेफड़े कौन ठीक रखेगा? ये मनुष्य का काम हो ही नहीं सकता। मनुष्य कितना भी महान बन जाए लेकिन उस भगवान का हजारवां लाखों का एक भाग भी नहीं हो सकता है, इतनी हमारी औकात नहीं है। फिर भी हमको इतना अहंकार हो जाता है कि लगता है कि हम ही संसार के सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ही पृथ्वी चला रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड हम ही धारण किए हुए हैं, जबकि यह होता नहीं है। ज्ञान और सत्य से हम युक्त हों, हमारी ज्ञान की शक्ति हमको भक्तिमय बनाए, ज्ञान की शक्ति हमको अच्छी वाणी वाला बनाए, ज्ञान की शक्ति हमको अच्छी बुद्धि वाला बनाए, उत्तम बुद्धि से युक्त हमारा जीवन हो, तो निसंदेह इस जीवन का भी उद्धार होगा और इस संसार का भी उद्धार होगा। और कोई उपाय नहीं है। उद्धार का एक ही उपाय है कि हम यथायोग व्यवहार करें और जो यथार्थ है उसको समझ लें। हम झूठे अहंकार में रहते हैं कि मेरी जो शक्ति है सबसे बड़ी शक्ति है, मेरी बुद्धि सबसे। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यही समझता है, जानता है कि दुनिया मेरे ही इशारों पर चले। मानते हैं कि नहीं? कोई भी संसार में नहीं अपने आप को मानता कि मैं मूर्ख हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अज्ञानी हूं। सब जानते हैं, कहते हैं, कहीं पर भी कोई बात हो सबसे पहले वो सलाह देने पहुंच जाएंगे कि इसको ऐसे कर लो। हाँ, सब मशविरा देने, सलाह देने पहुंचते हैं। अपने आप को यदि हम संभाल लें तो सारा संसार अपने आप संभल जाएगा। और उसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। ऋग्वेद के 6ठे अध्याय के 67वें सूक्त का 8वां मंत्र है। ज्ञान से युक्त, यज्ञ से युक्त और सत्य से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। ये तीन चीजें यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ता जिह्वया
सदमेदम सुमेधा सदमेदम सुमेधा आयद्वाम सत्यो यद्वाम सत्यो अरतिर्ऋते भूत अरतिर्ऋते भूत तद्वाम महित्वम महित्वम घृतान्न वस्तु घृतान्न वस्तु युवम दाशुषे दाशुषे विचैष्टम विचैष्टम अह विचयिष्टम अह
ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 67वें सूक्त का 8वां मंत्र है। ओम ताजिह्वया सदमेदं सुमेधा आयद्वां सत्यो अरतिर्ऋते भूत तद्वां महित्वं घृतान्नावस्तु युवं दाशुषे विचैष्टमभ्यः। ओम ताजिह्वया सदमेदं सुमेधा आयद्वां सत्यो अरतिर्ऋते भूत तद्वां महित्वं घृतान्नावस्तु युवं दाशुषे विचैष्टम अह। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि सुमेधा, सुमेधा नाम ही समझते हैं आप, सु अच्छी, सुंदर, विशेष, मेधा जो बुद्धि है। सुमेधा मतलब अच्छी बुद्धि, उन्नत बुद्धि, उत्तम हमारा जो वैचारिक जो यंत्र है, विचार का जो यंत्र है, तो उत्तम बुद्धि वाला जो पुरुष, सुमेधाः सदम सदा, जिह्वया अपनी जिह्वा से, बहुत सुंदर भाव है, सुमेधा जिह्वया, जो अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति है, निर्मल बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से, ता उन मित्र और वरुण से, इदम इस प्रकार से मंत्र में जो वर्णित है पयः, आप्यायित करने वाले जान दुग्ध को आयाचते मांगता है। स्नेह व निर्देशता के भाव हमारे ज्ञान का वर्धन करते ही हैं, क्योंकि यत वाम अरति ही, आपका जो अभिगंता, आपको प्राप्त होने वाला यह उपासक, सत्य सत्य व्यवहार वाला तथा ऋते सदा आपका प्रियाचरण करने वाला, यज्ञों में चलने वाला भूत होता है। हे घृतान्नौ, शरीर में मलों का क्षरण करने वाले तथा जान दीप्ति को बढ़ाने वाले अन्न का सेवन करने वाले प्राणापानों, आपकी तत् महित्वम, यद्वाम महित्वम, आपकी महिमा अस्तु सदा हो, आपकी महिमा सदा हो और सदा ही आपकी महिमा बनी रहे। युवम, आप दासु से, इस दासवान पुरुष के लिए, जो पाप को विचैष्टम, नष्ट करते हो। जो भी व्यक्ति मित्र और वरुण के लिए अपने को दे डालता है, मित्र और वरुण उसके पाप को विनष्ट कर देते हैं। भाव अब समझने का प्रयास करिए। वेद मंत्र का भाव ये है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उसको सबसे पहला जो साधन है व्यवहार का, वाणी, जिह्वा। जिह्वा सबसे पहला व्यवहार कहाँ से होता है? जिह्वा से। और व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है एक वाक्य बोलने से कि कैसा व्यक्ति है ये। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसके व्यवहार से और उसके आचरण से पता चलता है कैसा, लेकिन जब तक वो बोलता नहीं तब तक उसके अंदर क्या है पता नहीं चलता है। वाणी हमारे जो यह वाणी की अभिव्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण है। वाणी की अभिव्यक्ति क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण है। और इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो वाणी की निर्मलता, वाणी की सफलता, वाणी का ही सबसे जो प्रभाव संसार में होता है वह मांगता है कि मुझको ऐसी श्रेष्ठ वाणी दीजिए, प्रेम से भरी, प्रेम से सनी हुई वाणी दीजिए, कठोरता नहीं, मधुरता से,
बात की ही करामात है संसार में, है कि नहीं। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े जो बोलने वाले, स्वामी जी महाराज बोलते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों को सुन करके मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, होते कि नहीं। पहले भी हमने इतिहास में देखा, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, बातों से ही तो लोगों को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हजारों की संख्या में लोग जय हिंद और उस जो है आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए कि नहीं। वाणी का कितना प्रभाव है, वाणी से ही सारा कार्य होता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो सुमेधा उत्तम बुद्धि वाला पुरुष है वो सदा अपनी जीभ को नियंत्रण में रखते हुए वाणी का प्रयोग करता है। इसलिए बोलो चालो बको मत, क्या कहा, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत। वाणी का महत्व, रोज मंत्र पाठ आप करते हैं, देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपूह केतम नः वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। जो वाणी का स्वामी है, तो वाणी का जो स्वामी है उससे हम क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरी वाणी को क्या बनाइए, रसदार बना दीजिए, नीरस नहीं रसदार। बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ, बात की करामात है। पहले क्या होता था, राजा महाराजा के यहाँ लोग जाते थे और अपनी कथा सुनाते थे, कविता सुनाते थे, बड़े बड़े वाक्य सुनाते थे, रचनाएं सुनाते थे। राजा प्रसन्न हो जाता था उनकी बात पर तो खूब धन दौलत दे देता था, हाथी घोड़े दान में दे देता था। और राजा नाराज हो गया एक बात में तो जो हाथी दान में देने वाला था उसी हाथी के पैर के नीचे उसको कुचला देता था, मृत्युदंड दे देता था। तो बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ, बात की करामात है ना। तो वाणी का दोष नहीं होना चाहिए, वाणी हमारी अच्छी हो। तो ये एक प्रार्थना है। सारे आभूषण क्षीण हो जाते हैं, सोना चांदी हीरा मोती कितना भी कोई लाद ले, लेकिन वाणी अच्छी नहीं है तो कोई उसको चाहता नहीं है। वाणी कठोर है, कर्कश है, जब बोले तभी झगड़ा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे भैया आपहु शीतल होए। ये वाणी का प्रयोग बहुत गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए तुरते झगड़ा होए, हैं, और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। हाँ, तो ये भी समस्याएं हैं। तो ऐसे व्यक्ति नहीं, हमको श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी बनना है, हमको सुंदर जीवन जीना है। इसलिए यहाँ वाणी की बात कही। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि सारे आभूषण जो होते हैं, आभूषण क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कितना सुंदर शरीर को सजा लो लेकिन वो तो नष्ट होते हैं। वाणी की सुंदरता सबसे अच्छी है। इसलिए कहा केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई सुंदर
और सबसे ज़्यादा विभूषित करने वाला कोई आभूषण है तो वो है वाणी का पावित्र्य, वाणी की मधुरता, वाणी का सत्य बोलना, प्रेम से भरी हुई वाणी हो। ठीक है ना। अपने भी हो जाते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबा, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा। मधुरता से। हाँ, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ते नहीं जिनमें जान है। हाँ? बोलते हैं बड़ा जानदार व्यक्ति है, बोलते हैं जानदार मतलब क्या है? जिसमें ताजगी हो, प्रेम हो, करुणा हो, सौहार्द हो, परस्परता हो, नम्रता हो, है कि नहीं? तो ऐसे सामर्थ्य से युक्त हो। तो यही प्रार्थना यहाँ की है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो धन दौलत नहीं मांगता, वो क्या मांगता है? मेरी वाणी का मुझको वरदान दीजिए। ठीक है ना। ऐसी वाणी हम बोलें जिससे सारा संसार तृप्त हो जाए। एक वाणी बोलें लोगों को शांति मिले, उनको आनंद की अनुभूति हो। और दूसरी बात क्या मांगते हैं कि स्नेह से युक्त, समर्पण से युक्त, और जैसे सत्यवाणी हो। क्या हो? सत्यवाणी। एक तो प्रेम से, अब ये कि नहीं कि बस चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं और सत्य नहीं उसमें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। तो दूसरी बात ये कही है कि सत्य जिनके जीवन में है, सत्य है तो सत्य को, साच को कभी आँच नहीं आती है। सत्य में वो जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। इसलिए सत्यमय जीवन हो, उदारता से युक्त जीवन हो। और ये बात कही है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ही वास्तव में परमात्मा है, सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य के पथ पर चल कर के ही हम अपने जीवन और जगत का कल्याण कर सकते हैं। यही श्रेष्ठ जीवन है। तो यहाँ यही प्रार्थना की है कि मेरा सत्य से युक्त जीवन हो, सत्य हो, जिह्वा में विनम्रता हो, जीवन में सत्य हो, और ज्ञान वृद्धि वाला मैं बनूं, स्नेह की वृत्ति वाला बनूं, निर्द्वेषता, मैं ईर्षा द्वेष ना करूं किसी से। ईर्षा द्वेष करने से व्यक्ति का सामर्थ्य घटता है, व्यक्ति कुंठा में रहता है, व्यक्ति ग्लानि में रहता है, व्यक्ति का ओरा घटता है, उसका आभा मंडल घटता चलता है। और जो सत्य का आचरण करता है, जिसकी यज्ञ में रुचि है, जिसका यज्ञ जीवन होता है, वह वास्तव में सतत आगे बढ़ता रहता है और उसका पाप भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा कि विचैष्टम, आप पाप को, अहम को, अहंकार को नष्ट कर डालते हैं, आप अहंकार को नष्ट कर डालते हैं। जो भी व्यक्ति मित्र और वरुण के लिए अपने को दे डालता है, अर्थात सब कुछ समर्पित कर दिया, प्रभु को अर्पित कर दिया, अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सब सौंप दिया तो बचा क्या? अब जब सौंप दिया, माँ की गोद में बच्चा बैठा है तो उसको कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं। शेर आए चाहे सवा शेर आए, वो सबका बाप बैठा हुआ है। इसलिए हम परमात्मा की गोद में रहें और आनंद के साथ जीवन जिएं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति।